वेलकम टू रूट्स एंड चार्म्स। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पिरिचुअल टूल के बारे में जिसको नॉर्स माइथोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वहाँ के पेंटिंग्स में, वहाँ के वॉल्स पे, उनके आर्ट वर्क में भी ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। तो उस टूल के बारे में आज हम बात करेंगे जिसे हम कहते हैं रून्स हीलिंग। सो रून्स हीलिंग भी इसको कहा जाता है, रूनिक हीलिंग भी कहा जाता है। ये एक टैरो कार्ड जैसी ही रीडिंग होती है, तो उसमें भी स्प्रेड्स किए जाते हैं टैरो कार्ड जैसे रूल्स के स्प्रेड किए जाते हैं, और उसमें से आपके जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आप ले सकते हैं, आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। जो टैरो कार्ड रीडिंग में हम प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं, हम देख तो सकते हैं, बट उसमें आपको सॉल्यूशंस कम मिलते हैं। कॉज आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो आप एस्ट्रोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, आप रून्स को यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। और टैरो कार्ड रीडिंग में ये होता है कि आपको प्रॉब्लम्स पता चलते हैं, ये क्यों हुआ और क्यों हो रहा है आपके साथ, उसके आंसर्स आपको मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी आंसर्स आपको मिलते हैं। उसके बाद आपको जब प्रॉपर उसके लिए कोई सल्यूशन अगर चाहिए हो, अगर कोई रेमेडी चाहिए हो, तो आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्प करती है। वैसे ही रून्स हीलिंग में या फिर रून्स रीडिंग में आपको रून्स अच्छे से आप अगर यूज़ कर पाए, अगर आप उसको एज ए डिविनेशन टूल की तरह यूज़ करें, तो उसमें से आपको रेमेडीज़ भी मिलती हैं। और नॉर्स माइथोलॉजी में ऐसा कहा जाता है आप अपना फेट, आप अपनी डेस्टिनी भी इन रून्स से चेंज कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग परमानेंट, देयर इज़ नो रिटर्न थिंग्स लाइक डेस्टिनी। सो एज पर नॉर्स माइथोलॉजी ऐसा कहा जाता है आप अपना फेट भी चेंज कर सकते हैं। उनकी तरफ से यूरोप में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नॉर्स पीपल काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। तो अभी इंडिया में भी ये काफ़ी फेमस हो चुका है और काफ़ी लोग इसको यूज़ भी करते हैं। तो रून्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? रून्स यानी पर्टिकुलर सिंबल डिज़ाइंस जो बहुत ज़्यादा मैजिकल होती हैं, और 24 रून्स, 24 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स इसमें होते हैं, जिसके सारों के ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट मीनिंग्स हैं, उसके डिफरेंट लाइक सिंबलिज्म है। तो देयर आर 24 रून्स, और एक रून उसमें ब्लैंक होता है। तो हर एक रून का, हर एक सिंबल का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने रेगुलर लाइफ में। उसको आपको मेडिटेशन से, आप ध्यान लगाकर उसको यूनिवर्सल एनर्जी से उसको कनेक्ट किया जाता है, उन सिंबल्स को, और उसके बेनिफिट्स आप फिर ले सकते हैं। अब रून्स रीडिंग में क्या होता है कि जस्ट लाइक टैरो कार्ड रीडिंग जैसे ही उसमें स्प्रेड होता है, और उस तरीके से आपको आपके प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस मिलते हैं। और इनफैक्ट आप जो भी क्वेश्चन पूछें यूनिवर्स से, या फिर जो भी आपके कंसर्न टॉपिक्स हैं, आप पूछ सकते हैं रून्स रीडिंग में। सो रून्स रीडिंग में आपको डीप नॉलेज मिलता है। एक्चुअली जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपका कंसर्न एरिया है जिसके लिए आप रून्स की रीडिंग लेना चाहते हैं, उससे आपको उस प्रॉब्लम के लिए डीप सोल्यूशन मिलता है, नॉलेज मिलता है। तो आपका जो डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो सही हो जाती है। आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। देयर आर 24 रून्स, और एक रून उसमें ब्लैंक होता है, बट ये सारे ही 24 सिंबल्स जो होते हैं वो हर एक सिंबल एक पर्टिकुलर डिज़ाइन है। अब ये जो रून्स होते हैं इनको बहुत ही ज़्यादा मैजिकल समझा जाता है। इसको बैड और गुड थिंग्स दोनों में ही यूज़ किया जाता है, जिसे आप वाइट मैजिक कहते हैं, ब्लैक मैजिक कहते हैं, इन दोनों में इसको यूज़ किया जाता है। अब ये जो सारे रून्स के सिंबल्स हैं आपको वुडन के कार्विंग में आते हैं। तो एंशियंट टाइम में वुडन पे ही इसको यूज़ किया गया था, बट अभी मॉडर्न टाइम में इसको क्रिस्टल्स पे भी एनग्रेव्ड करके आपको मिल जाता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, आपका जो भी नंबर लकी है उस नंबर के अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी आप अपना क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं, और उस क्रिस्टल पे आपको गोल्डन कार्विंग से ये सारे सिंबल्स आपको मिलते हैं। तो ये सिंबल्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं?
अगर आपको रून्स रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप उस तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग जैसे लेते हैं आप रून्स की रीडिंग ले सकते हो। सो ये सारे रून्स यूनिवर्सल मैसेजेस, यूनिवर्सल एनर्जीज से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो आपको जो भी डिवाइन मैसेजेस मिलते हैं वो इन रून्स के स्पेसिफिक डिज़ाइंस से मिलते हैं। लाइक 24 रून्स है तो हर एक रून्स का मीनिंग अलग है, उसके नेम्स अलग हैं। और समटाइम्स इन रून्स को कंबाइन करके भी एक पर्टिकुलर रून बनाया जाता है जो एज अ रेमेडी आपके लिए काम करता है, आपके स्पेसिफिक एरिया पे काम करता है। अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेंटल कोई प्रॉब्लम्स है, या फिर आप जनरली अपने लिए एक प्रोटेक्शन की तरह इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको 2-3 रून्स को कंबाइन करके भी इसकी एक पर्टिकुलर डिज़ाइन, एक पर्टिकुलर सिंबल आपको दिया जाता है जो आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल वेज में। इन रून्स को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो इन रून्स को आप यूज़ कर सकते हैं टैटूज़ में, या फिर आप कोई पेंटिंग बना लो, फ्रेम बना लो, उसको आप अपने घर पे रख सकते हैं, अपने वर्क प्लेस में रख सकते हैं जहाँ आपकी नज़र उस पर कंटिन्यूसली पड़ती रहे। तो उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसको बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पीसेस में भी यूज़ किया जाता है। सो इसकी जो पर्टिकुलर डिज़ाइन होती है वो आप किसी भी क्रिस्टल पे उस पर उसकी कार्विंग कर सकते हैं, उसको एज अ ज्वेलरी पीस यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप ड्रॉ कर सकते हैं एक पेपर पे, अपने वॉलेट में इसको रख सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज आप इस रून्स को यूज़ कर सकते हैं। रून्स को एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेटाफिज़िकल टूल भी समझा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है डिवाइन एनर्जी से, यूनिवर्सल एनर्जी से। इनकी डिज़ाइन में ही ऐसा कोई मैजिक है जो उन डिवाइन एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और आपके लाइफ में वो मैजिक लेके आता है जिसके लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ लाइक मैजिकल लैंग्वेज जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं यूनिवर्स से। इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। बहुत सारे लोग फॉरेन कंट्रीज़ में इसको टैटूज़ में यूज़ करते हैं, ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। तो अगर आप किसी एक रून से अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर पाते हैं, अगर आपको लगता है कि इसकी एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सूट हो रही है, तो आप उसका टैटू बनवा सकते हैं। जो डिज़ाइन है उसको बना सकते हैं स्पेसिफिकली और उसको अपने साथ रख सकते हैं फॉर सम डेज़। आप मेडिटेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको वो पेपर अपने हाथ में पकड़ना होता है, पाम्स में पकड़ना होता है, उसके साथ मेडिटेशन करना होता है ताकि आप इसकी जो एनर्जीज़ हैं उसके साथ कनेक्ट कर पाओ। उसके बाद वो आपके लिए काम करने लग जाता है। अगर 2-3 रून्स कंबाइन करके कोई डिज़ाइन बनाना हो आपके लिए, लाइक आपके 2-3 एरियाज़ है लाइफ में जिसको आपको कवर करना है, हेल्थ है, लव है, प्रोटेक्शन है, तो ये इन तीनों की एनर्जीज़ को कनेक्ट करके, इन तीनों की सिंबल्स को कनेक्ट करके एक बहुत ही यूनिक सिंबल बनता है जो आपको डिलीवर किया जाता है। बट अगर ये ऐसे कहा जाता है कि ये जो भी टूल है, जो भी रेमेडी है, वो रेकी एनर्जाइज करके आप तक पहुंचती है। तो जो भी ओनर है इसका, जिसको भी ये पहुंचनी है, तो उसके हाथ में अगर ये डायरेक्टली पहुंचे तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर मल्टीपल वेज से मल्टीपल लोगों के हाथ में ये पहुंचे तो फिर उसका इफ़ेक्ट कम होते जाता है, ऐसा कहा जाता है। रून्स को स्पेल वर्क में भी यूज़ किया जाता है। इन रून्स को जब स्पेल वर्क में यूज़ किया जाता है तो इसको ब्लड के इंक से इसको यूज़ किया जाता है। इसके सिंबल्स ड्रॉ किए जाते, बनाए जाते हैं, इसको स्पेल वर्क में यूज़ किया जाता है। तो जब भी अगर आप किसी पर्सन के लिए ये पर्टिकुलरली बनता है तो उस पर्सन को अगर आप बता के उसके लिए ये बनाओ तो उसको वाइट मैजिक में ही कंसीडर किया जाता है, उसको कोई ब्लैक मैजिक नहीं कहा जाता। तो नाउ देयर आर मल्टीपल रून्स और हर एक रून का मीनिंग अलग है। तो इसमें आपको मिलेंगे हेल्थ, प्रोटेक्शन, लक, वेल्थ, अबंडेंस, लव के लिए। इन सारे ही पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए आपको रून्स मिलते हैं, रून्स के सिंबल्स मिलते हैं। और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ में भी रून्स को यूज़ किया जाता है, लव प्रॉब्लम्स में रून्स को यूज़ किया जाता है। रून्स का यूज़ करके आप फुल मून के नाइट पे अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो किसी भी पॉजिटिव थिंग को कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगले कई वीडियोज़ में हम हर एक रून की मीनिंग के बारे में बात करेंगे, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे।
रून्स रीडिंग में एग्जैक्टली होता क्या है, तो आपके फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में जो भी इंसिडेंट्स होने वाले, जो भी सिचुएशंस होने वाले हैं, उसके बारे में आपको पता चलता है। और ये पिक्चर काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होता है। डीप नॉलेज आपको इस रून्स की रीडिंग में आपको मिलती है। तो अगर आपको रून्स की रीडिंग लेनी है तो उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जस्ट आपको उन सिंबल्स का यूज़ करना है अपनी डेली लाइफ में कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए। अब न्यूमरोलॉजी वाइज जो भी क्रिस्टल आपको सुटेबल है, उस क्रिस्टल पे आप इन रून्स के सिंबल्स को कार्व करके ले सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। गोल्डन कलर से इसको कस्टमाइज़ किया जाता है। और उस क्रिस्टल पे अब नाउ देयर आर मल्टीपल क्रिस्टल्स, रोज़ क्वार्ट्ज है, टर्मलिन है, देन एमेथिस्ट है, लैपिस lazuli है, क्लियर क्वार्ट्ज है। तो ये सारे जो क्रिस्टल्स है वो मोस्टली यूज़ होते हैं। इवन लैब्राडोराइट भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये सारे क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी वाइज जो भी क्रिस्टल आपके लिए सूटेबल है, आप उस पर कार्व करके ये रून्स यूज़ कर सकते हैं। और आपको आप अपने लिए, खुद के लिए भी इनकी रीडिंग करवा सकते हैं। आप सीख सकते हैं रून्स रीडिंग कैसी होती है और कैसे आप इसके सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो रून्स का अगर एक कोई सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो ब्लूटूथ का जो सिंबल होता है वो भी 2-3 रून्स को एक साथ मिलाकर कॉम्बिनेशन में उसका सिंबल बनाया गया है, जो कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, सक्सेस के लिए वो फॉर्म किया गया है। और हम सभी को पता है कि वो वाला जो सिंबल है वो कितना ज़्यादा फेमस हो चुका है आज के टाइम में। सो ब्लूटूथ का जो सिंबल है, ब्लूटूथ का जो भी सिंबल है वो भी रून्स का ही एक पार्ट है। सो ये एक बहुत ही मिस्टिकल लैंग्वेज है, मिस्टिकल प्रोसेस है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मैजिकल पावर्स हैं। और ये सारे ही सिंबल्स बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है, बहुत ही उसमें डीप मीनिंग्स है। प्लीज़ वो सर्च कीजिए, उसके बाद उस पर रिसर्च करके ही उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि सम सिंबल्स आर क्वाइट डेंजरस। आई मीन, अगर आप विदाउट नोइंग, विदाउट एनी नॉलेज अगर आप उसको यूज़ करते तो कोई भी चीज़ आपको हार्म ही करने वाली है। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग इट। सो अगर आपकी लाइफ में कहीं पे भी लक स्टैग्नेट हो रहा है, आपकी जो ग्रोथ है वो कहीं जाके रुक रही है, तो आप इन रून्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा मैजिकल पावर्स होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं, जो यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और इनको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव डिविनेशन टूल की तरह यूज़ किया जाता है। इसके बाइंडिंग रून्स भी बनते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2-3 रून्स को आप बाइंड करके एक बाइंडिंग रूल बनाया जाता है। ऑब्वियसली आप खुद नहीं बना सकते, तो आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी पड़ेगी इसके लिए। तो आप उनसे ये बनवा कर ले सकते हैं, फिर आप जैसे चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। आप टैटूज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं, आप किसी क्लोथ पे इसको प्रिंटिंग करके ले सकते हैं, आप इसकी फ्रेम बनवा सकते हैं जिसे आप घर में यूज़ कर सकते हैं। अपने वर्क स्पेस पे इसको रख सकते हैं ताकि डेली आपकी नज़र इस पे पड़े और ये आपके लिए ज़्यादा काम करे। तो ये सारे वेज है। सिंपली आप इसको पेपर पे ड्रॉ करके अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। बट ये किसी से भी करवा के मत लेना, जो भी एक्सपर्ट पर्सन है उससे करवाना। वो अपनी रेकी एनर्जी से भी इसको थोड़ा सा और एनर्जाइज करके आपको दे और आपके लिए काम करे। जब आप टैटू वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए आप 100% श्योर रहना और उसके बाद ही आप टैटू बनाना, क्योंकि इवन टैटूज़ की एनर्जीज़ आपके बॉडी से कनेक्टेड हो जाती है फॉर लाइफ टाइम। उसको रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो जब भी आप टैटू बनाएं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही बनाएं, वरना फिर बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट। भोजपत्र पे भी ये यंत्र की तरह बना सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी पायराइट के फ्रेम पे या फिर सेलेनाइट के फ्रेम पे भी इसकी कार्विंग करवा के ले सकते हैं, जो कस्टमाइज वे है। आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट रून्स रीडिंग एंड हीलिंग। इसके बारे में अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रूट्स एंड चार्म्स के इंस्टा अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
सो अगर मैं सिंपली बताना चाहूँ तो रून्स एक 24 सिंबल्स का सेट होता है जिसको मल्टीपल वेज में यूज़ किया जा सकता है, जो हर एक सिंबल एक बहुत ही ज़्यादा मैजिकल पावर होल्ड करता है। ये आपकी डेस्टिनी तक चेंज कर सकता है, ऐसे नॉर्स माइथोलॉजी में कहा जाता है। और उनके यहाँ इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत चीज़ों में इनको यूज़ किया जाता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल पावर्स होल्ड करता है अपने अंदर, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होता है। तो इसमें कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी विचक्राफ्ट नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू यूज़ इट। अगर आप नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं एक अच्छे पर्पज़ के लिए, एक अच्छे इंटेंशन के साथ, तो ये आपको कभी भी बैड रिज़ल्ट नहीं देगा और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जिस तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग होती है उस तरीके से रून्स रीडिंग भी होती है। अगर आपको रून्स रीडिंग में इंटरेस्ट है, आपको उसके डीप नॉलेज उसको आपको अपने फ्यूचर, नियर फ्यूचर के बारे में जो भी अगर डीप नॉलेज जानना है तो इसके लिए आप रून्स को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इन रून्स के सिंबल्स को आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कस्टमाइज़ रून बनवाना है तो भी आप वो बनवा के ले सकते हैं और प्रॉपरली उसको एनर्जाइज करके यूज़ भी कर सकते हैं इन मल्टीपल वेज, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रून्स की। और रून्स के जो 24 रून्स है, जो 24 सिंबल्स है, तो हर एक सिंबल का क्या मीनिंग होता है, उसे कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाऊंगी, आगे आपको बताऊंगी। बट अभी के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। और आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक भी करते हैं समटाइम्स, बट सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ये टोटली फ्री है। और आपके एक सब्सक्राइबर जब बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। वी विल बी बैक विथ अनदर टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।